Hello dear students, this is your new topic chapter 10 light sound and force. लाइट साउंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम फोर्स देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, आई एम योर टीचर अभिलाषा पटेल. नाउ लेट्स मूव ऑन. लाइट साउंड एंड फोर्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, है ना. फोर्स ऑलरेडी वी हैव टू डू. सो फोर्स, व्हाट इज फोर्स बेटा? अ फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना, that causes an object to move or stop moving. A push or a pull is known as a force. इसे भी हम फोर्स के रूप में जानते हैं. That causes an object to move or stop moving. यानी किसी चीज़ को मूव करने में हेल्प कर सकता है या उसको मूव करने से रोकने में मदद कर सकता है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो द चेंज द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये और क्या क्या कर सकता है बेटा? किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है. Force help us to do many activities in our day to day life. हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत सारी चीज़ें उनमें हमारी हेल्प करता है. जैसे हम किसी बुक को उठा रहे हैं, राइट, किसी बुक को उठा रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, किसी प्लेट को ला रहे हैं, या क्रिकेट खेलते टाइम, है ना, हम क्या कर रहे हैं, सभी टाइम हम फोर्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. जैसे रनिंग अ टॉय कार को जब चला रहे हैं तो टॉय कार क्या कर रही है, मूव कर रही है ना. आप उसको पुश कर रहे हैं. ठीक है. तो पुश कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जैसे ओपनिंग द डोर, जब डोर खोल रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, डोर को पुल कर रहे हैं, तब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. साइकिलिंग अप द हिल पर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या रोड पर भी आप साइकिल चला रहे हैं, तब भी आप क्या कर रहे हैं, साइकिल को पुश कर रहे हैं ना, पैडल मारते हैं आप जब साइकिल मूव करती है. दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ फोर्स. मूविंग द लॉन, ये सब क्या है, कॉज ऑफ फोर्स. अब देखिए व्हाट फोर्स कैन डू. फोर्स और क्या क्या कर सकता है ये हम देखेंगे. ठीक है. इट कैन मूव ऑब्जेक्ट. ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अ मैन पुशिंग अ कार. यानी कि एक कार को, टॉय कार को आप जब धक्का देते हैं ना, कोई बच्चा उस पर बैठा है, आपका भाई या बहन, आप उसको पुश कर रहे हैं, राइट. तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जैसे सेकेंड वन हम देख सकते हैं, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसको ये रोक रहा है. ठीक है. तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट देखा है आपने, क्रिकेट तो देखते होंगे, आईपीएल चल रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर ने, जो बैट्समैन है, उसने बॉल को हिट किया, ज़ोर से मारा, और सेकेंड वन जो फील्डर होते हैं उन्होंने बॉल को कैच कर लिया. कैच किया तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रोका. उन्होंने क्या अप्लाई किया बेटा, फोर्स अप्लाई किया. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वन है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना. अब शेप चेंज करने में एग्जांपल है, जैसे अब बैट्समैन क्या कर सकता है, बैट्समैन है, या फिर आपकी बलून हो आपके पास, है ना, बलून हो, या मम्मा जब चपाती बनाने के लिए डो तैयार करती हैं, आटा लगाती हैं, है ना, तो उसको आप देख सकते हैं हाथ में लेके, आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. क्ले अगर आपके पास हो, आप क्ले की शेप चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, राइट, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वन है, यहाँ पर देखिए, दिस वन, इट मेक द थिंग्स गो फास्टर. यानी कि क्या कर रहे हैं ये, इससे हम गो फास्टर, यानी चीज़ों को हम अगर स्लो जा रही हैं तो और तेज़ स्पीड भी उनकी बढ़ा सकते हैं. कैसे, जैसे कि जैसे कि एक टायर बच्चे खेलते हैं, मोस्ट ऑफ टायर हो आपके पास, फुटबॉल हो, बॉल हो, है ना. जब आप उसको किक मारेंगे ज़ोर से, बॉल को जब आप किक मारते हैं फुटबॉल को, तो कितनी ज़ोर से मूव करती है, राइट. तो क्या कर सकते हैं, इट कैन मेक द थिंग्स फास्टर. ठीक है. इट कैन स्लो डाउन द थिंग्स. अब चीज़ों को ये स्लो भी कर सकती है. कैसे, वहाँ से बॉल का ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ज़ोर से बॉल आती है, जैसे फील्डर के पास आती है ना, ऐसे लुढ़कती हुई, स्लोपिंग स्लाइड करती हुई अगर बॉल आ रही है तो क्या होता है, धीरे 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 उसे रोका जा सकता है. जैसे किसी ने जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जिसकी मूवमेंट को आप कम कर सकते हैं. और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर दीजिए. जैसे कि टायर बच्चे चलाते हैं तो उसकी मूवमेंट को हम धीरे 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 रोक सकते हैं. यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो यू कैन यूज़, नेक्स्ट है आपका, यू यूज़ फोर्स व्हेन यू ट्विस्ट और स्क्वीज समथिंग. आप सबने वो देखा है,
सॉस का स्क्वीजी पैकेट, शैम्पू का पैकेट देखा है ना, जब हमें स्क्वीज करते हैं, उसे दबाते हैं तभी वो बाहर आता है, राइट। पैकेट देखा है आपने, उसको स्क्वीज करना बोलते हैं, जब वो दबा के वो मटेरियल बाहर आता है उसे हम बोलते हैं स्क्वीज करना। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वीज करना, राइट। तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, चेंज द डायरेक्शन, जैसे फॉर क्रिकेट का ही एग्जांपल लीजिए। जैसे जो बॉलर हैं वो बॉल करते हैं, है ना, बॉल करते हैं, तब बैट्समैन क्या करता है, आपने कभी कमेंट्री वगैरह सुनी हो या आपने देखा हो तो सामने की तरफ मार देता है, कभी पीछे की तरफ मारता है, कभी लेफ्ट हैंड साइड, कभी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से उस बॉल की मूवमेंट को वो चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना, इससे स्पीड भी उसकी बॉल की बढ़ जाती है और क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। समझ में आ रहा है आपको? आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। आप सब भी अपने अपने एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में ज़रूर हम पढ़ेंगे। एक वीडियो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बनाकर दूंगी, एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। अभी हम ये इसे पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। अब हाउ फ्रिक्शन डेवलप, फ्रिक्शन होता क्या है बेटा, जब दो चीज़ों को आपस में रखा जाए, टच किया जाए या रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो फ्रिक्शन डेवलप होता है। व्हेन टू थिंग्स टच ईच अदर फ्रिक्शन डेवलप, ठीक है। क्या होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है। समझ में आ रहा है? It is also a type of force. Let us find how happen when two surface rub against each other. जब आप अपने हाथों को मल के देखिए क्या होगा जब आप अपने हाथों को एक दूसरे से टच करेंगे, रब करेंगे। You can move the cotton ball easily over the mirror. आप आईना, आपके सभी के घर में होगा, आईना होगा, फ़ोन होगा, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, इस मोबाइल को पढ़ने के बाद भी आप कर सकते हैं। आप कॉटन लीजिए, कॉटन आपके घर में होगा, रुई, उसको इस सरफेस पे, यानी कि जैसे हम साफ़ करते हैं ना, उस तरीके से साफ़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है तो इजीली रब हो जाएगा, इजीली आप उस पर अपना हाथ ऐसे चला सकते हैं, कॉटन चला सकते हैं। बट वही आप रोड पर कीजिएगा, नहीं सॉरी, रोड पर नहीं, रफ सरफेस होगा आपके घर में। रफ सरफेस मीन्स होता है आपकी बालकनी, बालकनी देख लीजिएगा या बाहर बारंडा देख लीजिएगा, पर रोड नहीं। तो आप वही कॉटन अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो इट स्लोज, मीन्स वो अच्छे से रब नहीं होगा। जितना आप फ़ोन पर कर पा रहे थे, जितना आप मिरर कर पा रहे थे, उतना आप अपने फ्लोर पर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना ही वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आप इजीली उसे रब कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हेन टू सरफेस मूव अगेंस्ट टू ईच अदर फ्रिक्शन इज कॉज्ड, जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, जैसे हम मोबाइल पर कॉटन से वर्क कर रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे थे हम, यहाँ भी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व रफ द सरफेस ग्रेटर इज द फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रफ सरफेस। इसका मतलब ये है ना। रब योर पाम्स, पाम्स मतलब होता है बेटा हथेली, जोर जोर से अपनी हथेलियों को रब कीजिए, दोनों को ऐसे ऐसे हाथ से, है ना, ऐसे रब कीजिए। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, दे बिकम वार्म, गर्म हो जाएंगी, है ना। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ डेवलप, और फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। अप्लाई योर ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, आप जनरली तेल जब बालों में लगाते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं हेयर्स में, तो क्या करते हैं, ऑयल के ड्रॉप को अपने हाथ में लेते हैं कि नहीं? तो क्या होता है, और उसको फिर आपस में ऐसे करते हैं, राइट, रबिंग करते हैं हाथों में लेकर। फिर क्या होता है, योर पाम इजीली स्लाइड, तो क्या होता है, आपके जो हाथ अभी भी करके देखिए आप, तो क्या होगा, आपकी हथेलियां आपस में इजीली स्लाइड होंगी। क्यों होंगी बेटा? क्योंकि वहां पर ऑयल ड्रॉप आ गई है ना, तो वो सरफेस कैसा हो गया, आपकी पाम का सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। स्मूथ हो गया तो वहाँ फ्रिक्शन क्या हो गया बेटा, कम हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो इजीली रब कर पाएंगे, यानी स्लाइड अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इनमें सोचिए। जैसे आप कॉम्ब करते हैं बालों में, यहाँ भी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, कॉम्ब आपकी हेयर से टच हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, द सोल्स ऑफ योर शूज एंड स्लीपर्स, टायर्स एंड द व्हीकल। आपने व्हीकल्स तो देखे होंगे जनरली, जब मम्मी डैडी जाते हैं या फिर आप लोग जाते हैं बाहर घूमने, तो टायर किससे टच होता है, रोड से टच होता है,
है ना, वहाँ पे भी तो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, राइट। द सरफेस स्मूथ और रफ, ये फ्रिक्शन के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रिक्शन में सरफेस जो है जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। जैसे कि आप अभी एग्जांपल एक ले सकते हैं, एक बॉटल आपके घर में होगी, वाटर बॉटल, उसको फ्लोर पर, प्लेन फ्लोर पर या टेबल पर स्लाइड कीजिए, लुढ़काइए, वो धीरे धीरे जाकर एक जगह रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ से तो वो चली गई। जैसे जैसे फोर्स कम होता जाएगा और फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और जहाँ फ्रिक्शन उसका ज़्यादा होगा वो बॉटल रुक जाएगी, आप खुद एक ही जगह पर बैठे रहिएगा। ऐसे ही आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं, राइट। समझ में आया आपको? When friction is very less, things will slide. जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो जो चीज़ें हैं वो स्लाइड नहीं करेंगी, ठीक है। और जहाँ फ्रिक्शन कम होगा वहाँ चीज़ें स्लाइड करेंगी। आपने स्लाइड देखी है? स्लाइड पर आप स्लिप होते हैं, फिसलते हैं, राइट। जब आप फिसलते हैं ना तो वो स्लाइड पर क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। स्लोपिंग एरिया में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। समझ में आया? When it is high, things do not move. जब ऊंचाई पर हम जाते हैं, ऊंचाई पे भी अगर स्लाइडिंग, जैसे स्लाइड है, स्लाइड में आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको वहाँ फोर्स अप्लाई करना होता है, राइट, ठीक है। और जैसे जैसे आप फिसलना चाहते हैं यानी नीचे की तरफ आते हैं तो स्लाइड होता है, वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो आप इजीली फिसलते हैं। समझ में आया आपको? आई आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा।